नमस्कार बच्चों, देखिए त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 गणित सेट ए। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं देखे हैं तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 और आगे के सवाल, इनका हल आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, जैसा पहला लिखा है, जांच कीजिए कि ऋण 2 और 2 बहुपद x धन 2 के शून्यक है या नहीं है। तो शून्यक तब होते हैं फ्रेंड्स जब इसको रखने पर मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। यदि हम यहाँ x बराबर हल करेंगे तो x बराबर ऋण 2 रखने पर, तो ऋण 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं fx। तो यफ x बराबर दिया हुआ हमारे पास x धन 2। ठीक, अब x बराबर ऋण 2 रखे तो ये हो गया यफ ऋण 2 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 2 धन 2 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, एक शून्यक है। ठीक है, अतः ऋण 2 एक शून्यक है। अब ऋण 2 शून्यक हो गया, इसके बाद धन 2 देखते हैं शून्यक है कि नहीं। तो यहां लिख देते हैं x बराबर ऋण 2 शून्यक है। ठीक, इसके बाद x बराबर धन 2 रखने पर, तो धन 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा यफ धन 2 बराबर धन 2 बराबर धन 4। तो यह शून्यक नहीं है, तो x बराबर 2 शून्यक नहीं है। शून्यक तब होता है जब इसको रखने पर पूरा मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके अथवा वाला सवाल दिया हुआ है कि बहुपदों इतने तथा इतने की घात ज्ञात कीजिए। देखिए, इस पहले बहुपद की घात हो जाएगी 5 और दूसरे बहुपद की घात हो जाएगी 8। ठीक है, तो ये ज्यादा सरल है। जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। अगला क्वेश्चन 7वां, 6 वर्गमूल 5 को 2 वर्गमूल 5 से गुणा कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको क्या करना है आपको, देखिए 6 वर्गमूल 5 गुणित 2 वर्गमूल 5, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 गुणित वर्गमूल के अंदर 5 गुणित 5, तो ये हो गया 12 गुणित, ये जोड़ी बन गई तो एक बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 12 पंचे 60, तो आंसर आ गया 12 60। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन अथवा वाला देखते हैं कि किस टाइप से इसको हल करना है। तो यहाँ पर दिया है हमारे पास वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। इसको सरल करने के लिए लिख लेते हैं वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर वर्गमूल 5 के जगह में a रख दें और वर्गमूल 2 के जगह में b और इसका वर्ग कर दें तो एक सरसमीका बन गई। अब सरसमीका का विस्तार रूप लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको एक कोष्टक में कर देते हैं, ये क्या है, सर्वसमीका। अब a के स्थान पर वर्गमूल 5 लिख देते हैं और b के स्थान पर वर्गमूल 2। वर्गमूल 5 का वर्ग धन 2 गुणित वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, देखिए वर्गमूल 5 का वर्ग से हो जाएगा 5 धन 2 गुणित वर्गमूल के अंदर लिख देंगे 5 गुणित 2 को, तो 5 गुणित 2 धन वर्गमूल 2 का वर्ग हो जाएगा 2। तो देखिए 5 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 7 धन 2 वर्गमूल 5 दूनी 10, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8वां देख लेते हैं। 8वां में क्या लिखा है, वर्गमूल 15 को 2 वर्गमूल 3 से भाग दीजिए। बहुत ही सरल है फ्रेंड्स, इसको देखिए इस तरीके से लिख देंगे वर्गमूल 15 बटे, इसके बाद अथवा वाला सवाल देख लेते हैं, 2 वर्गमूल 2 धन 5 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 ऋण 3 वर्गमूल 3 को जोड़िए। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं। वर्गमूल 15 को लिख सकते हैं हम वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 3,
बटे में आ जाएगा 2 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 काट दीजिए तो बचेगा वर्गमूल 5 बटे 2। ठीक, तो ये हो गया आंसर। ये अथवा वाला सवाल है। 2 वर्गमूल 2 धन 5 वर्गमूल 3, इसको हमको जोड़ना है वर्गमूल 2 ऋण 3 वर्गमूल 3 से। ठीक है, तो इसके बीच में धन का चिन्ह लगा देते हैं। अब लिखते हैं बराबर, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 धन 5 वर्गमूल 3, फिर धन, ये हो जाएगा वर्गमूल 2 ऋण 3 वर्गमूल 3। अब देखिए ये वर्गमूल 2 कितना है, 2 है, और ये कितना है, 1 है। तो 2 में 1 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 3 वर्गमूल 2। फिर ये 5 वर्गमूल 3 में से घटा देंगे 3 वर्गमूल 3, तो यहाँ बच जाएगा 2 वर्गमूल 3। यही इसका क्या होगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है? तो इसको आपको उत्तर लिखना है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटे q, इसको आप लिख लेंगे। देखिए p बटे q बराबर 0/1 या 0/2 या 0/3 डैश डैश डैश, इस प्रकार लिखा जा सकता है, जहाँ जो q है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद अथवा में दिया है 2 ऐसी संख्या लिखे जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी एवं आवृत्ति हो। तो आपको लिख लेना है 1/3। ठीक है, 1/3 क्या आवृत्ति है, जैसे इसका उत्तर हो जाएगा 1/3, इसका होता है 0.33333 डैश डैश डैश। ठीक, दूसरा आप लिख सकते हैं 1/7, इसके भी होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये 2 उत्तर लिख सकते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन कि यदि सरला की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजक लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ आपको क्या पूछा है कि वर्तमान आयु दिया है, वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद आयु, देखिए 5 वर्ष बाद जो है 5 जुड़ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 5 y धन 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, बीजी व्यंजक लिखे तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी y धन 5। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है x बराबर 1 के लिए व्यंजक x धन 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसको लिख देते हैं px बराबर x धन 4। अब हमको x बराबर 1 के लिए मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा p1 बराबर 1 + 4 = 5 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सभी सवाल छोटे छोटे होते हैं, इनको आपको थोड़ी सावधानी पूर्वक हल करना है बस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, संख्या 360 को 5:7 के अनुपात में बांटिए। और इसी प्रकार के आगे के सवाल देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।